जनाब इनकी वो पहली शादी थी और सानिया मिर्जा इनकी दूसरी शादी थी और अब जो हुई है जनाब तीसरी शादी। इस टाइम सानिया मिर्जा जितनी वो संपत्ति ले चुकी है ना, मैं तो कहूंगा सानिया मिर्जा के पास अच्छा मौका है, वो इंडिया की तरफ से इलेक्शन लड़े और जनाब वो संपत्ति का वोट हासिल करेंगे। इंडिया वाले हमारे जो कुछ लगते थे अब वो नहीं लगते। मैं वो इंडिया के इस टाइम व्लॉगर्स और जो थे अपने यूट्यूबर्स और जो जितने भी डिजिटल मीडिया उनका साथ बावला हुआ फिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूं आप सब खैर से होंगे। तो और जनाब थंबनेल से आप आज का टॉपिक तो समझ गए होंगे। जी जनाब, हमारे यहाँ जो है एक रवायत है जनाब, जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है या इंडिया में कुछ होता है, तो इंडिया में अगर कुछ होता है तो जनाब पाकिस्तान के जो व्लॉगर्स होते हैं, पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया होता है या सोशल मीडिया होता है, उनको एक कंटेंट मिल जाता है एक हफ्ते के लिए कह लेंगे। और इसी तरह का माहौल जनाब इस टाइम इंडिया के अंदर चल रहा है कि जनाब इंडिया को पूरे एक हफ्ते का जो है वो कंटेंट मिल चुका है जनाब, वो पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक ने दे दी है जनाब। शोएब मलिक ने जनाब तीसरी शादी कर ली है। अब आप हैरान होंगे काफी ज्यादा लोग कि जनाब पहली तो सुनी थी सानिया मिर्जा के साथ और ये दूसरी भी पता चल गई है सना के साथ, और ये तीसरी कौन सी है। और जनाब आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो यंगस्टर्स है हमारे उनको नहीं इलम के जनाब शोएब मलिक साहब का एक निकाह जो है वो 2000 में भी हो चुका है। सन 2000 जब शोएब मलिक साहब क्रिकेट के अंदर नए नए आए थे, उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था जनाब। शोएब मलिक का जनाब वो शादी जो थी सन 2000 के अंदर हुई थी जनाब। उस स्टोरी की तरफ मैं बाद में आता हूं, लेकिन जनाब पहले मैं ये बताता हूं जनाब कंटेंट मिल चुका है इंडिया को जनाब। शोएब मलिक ने जनाब जो है वो डिवोर्स दे दिया है सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। इनका जो बेटा है अजान, मेरे ख्याल से उनका नाम है, वो जनाब इस टाइम सानिया मिर्जा के पास रह रहा है। तो जनाब ऐसे के अंदर ये खबरें शायद बाहर ना आती, ये पता ना चलता, लेकिन जनाब ये आखिरकार ऐसी खबरें होती हैं जो ज्यादा देर तक दबी नहीं रहती जनाब। यहां से शोएब मलिक साहब ने जो है निकाह करवाया अपना तीसरा, वो जनाब सना के साथ। सना जो पाकिस्तानी एक लॉलीवुड के एक्टर हैं, पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर्स भी हैं जनाब, काफी ज्यादा वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुकी हैं जनाब। उनके साथ जनाब उनका पता नहीं अब कैसे, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या जब वो इनका कोई इंटरव्यू आएगा तो पता चलेगा इनका क्या लव अफेयर चला या कैसे हुआ सिलसिला। यहाँ सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक की वजह भी ये बनी, क्या था, ये सब कुछ तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जनाब अचानक से ट्विटर के ऊपर जनाब जब शोएब मलिक ने पोस्ट लगाई और जनाब दुनिया को पता चला कि जनाब शोएब मलिक ने जनाब शादी करका दी है, और जनाब उसके बाद से जो था वो एक खामोशी टूटी सानिया मिर्जा की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से। सानिया मिर्जा ने खुद तो नहीं खैर, लेकिन सानिया मिर्जा मैं समझता हूँ वो काफी अरसे से अपने ट्वीट्स से, अपनी इंस्टाग्राम में पर्सनली उनको फॉलो करता हूँ, फेसबुक पे भी फॉलो किया हुआ है मैंने उनको, इंस्टाग्राम पे भी किया हुआ है, यूट्यूब पे भी किया। मैं उनका काफी फैन हूँ। एज ए उनकी गेम जो थी वो जो खेलती थी एज ए स्पोर्ट्स जो करती थी वो, उसका उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं उनको काफी लाइक करता था, करता था नहीं बल्कि पर्सनली करता हूँ। उनकी पर्सनालिटी को भी उनको काफी अच्छी लगती हैं वो फेस, यानी कि काफी अच्छी हैं वो, काफी उनको मैं सुनता भी हूँ। अक्सर वो बॉलीवुड वगैरह शोज वगैरह में भी देखने को मिलती हैं, इंटरव्यूज वगैरह में, तो मैं वो चीजें उनकी पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ। तो जनाब कुछ अर्सा पहले से इनका ये सिलसिला जारी था। वो इंस्टाग्राम पे जब भी पोस्ट लगाती थी मैं उनकी पोस्ट देखता था, तो अक्सर से उनके पोस्ट देखने के बाद काफी ज्यादा, यानी कि वो कभी उन्होंने इमोजी बड़े सैड डाले होते थे, कभी उनके वो बात के अंदर ऐसे होते थे जैसे वो किसी को टॉन्ट कर रही हैं या तंज कर रही हैं या वो बात कह रही हैं। और कुछ अरसा पहले, अभी हाल ही में उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मेरे ख्याल से उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था शादी हो या तलाक दोनों ही काफी मुश्किल फैसले हैं। तो ये वाली ट्वीट से काफी लोगों को अंदाजा हो चुका था कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो जनाब इधर से शोएब मलिक साहब ने जनाब शादी की पोस्ट लगाई और जनाब उधर से सानिया मिर्जा के जनाब घर से जो है वो जनाब अनाउंसमेंट होगी कि जनाब इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है, मतलब कि तलाक हो चुकी है, दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है जनाब अपने देखने वालों को बताते जाएं और याद कराते जाएं जनाब ये वो शादी थी जो बड़े सगीर के अंदर सबसे बड़ी कवरेज इस शादी को मिली थी सन 2010 में। तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तब जनाब फेसबुक तो जरूर थी, लेकिन इतना ज्यादा टिकटॉक यूट्यूब वगैरह ये चीजें फाल नहीं थी, इतनी ज्यादा यानी कि लोगों की पहुंच में नहीं थी ये चीजें, इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जैसे आज इधर से न्यूज होती है जनाब ठक 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 सब लोग ब्लॉक करका देते हैं और जनाब 1 मिनट में ऐसी की तैसी हो जाती है सबकी पूरे निजाम की, जैसे कि इंडिया के अंदर इस टाइम शोएब मलिक को लेकर चल रहा है। लेकिन जनाब बड़े सगीर के अंदर इससे बड़ी कवरेज 2010 के अंदर मैंने जो देखी जनाब, वो इससे बड़ी कवरेज किसी शादी को आज तक
पूरी दुनिया में नहीं मिली होगी जनाब सानिया मिर्जा की और जो शुएब मलिक की शादी को मिली थी जनाब। वो जब शुएब मलिक साहब गए, इंडिया गए, इनको बयाने गए, जो भी मामला हुए, गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, सलोन पे जा रहे हैं जनाब, कपड़े पहन रहे हैं, इवन कि हर चीज़ जनाब जो था हमारा डिजिटल मीडिया उसको पाकिस्तान का और इंडिया का तो जनाब अखीर ही आ गया था ना, तो जनाब कवरेज मिल रही थी। तो इन दोनों को बहुत ज़बरदस्त कवरेज मिली थी उस टाइम के अंदर। ये शादी पूरी दुनिया में धूम मचा दिया था इस शादी ने कि जनाब दूल्हा पाकिस्तानी और दुल्हन इंडिया। क्या बात, इंडिया वाले हमारे जो कुछ लगते थे अब वो नहीं लगते। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, मेरे इंडिया के दोस्त भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जनाब लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाब ये वो शादी थी जो काफ़ी ज़्यादा एक दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा इमेज था, बहुत अच्छा मैसेज था, लेकिन ज़्यादा अरसा ये चीज़ें नहीं चलती। हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, बॉलीवुड वगैरह के एक्टर्स के भी ये तजर्बात पहले भी देख चुके हैं हम, पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर्स के साथ बॉलीवुड एक्टर्स की शादियाँ, तो ये नहीं चलती जनाब, क्योंकि उन लोगों की जो सोचें होती हैं ना, मतलब कि दो माइंड, दो कहने के आप कल्चर, मेन जो वजह बनती है दो कल्चर्स, पाकिस्तानी कल्चर और है, इंडिया का कल्चर और है तो दोनों मुस्लिम्स, लेकिन कल्चर का फ़र्क होता है, माहौल का फ़र्क होता है, तो जनाब एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है। लेकिन खैर काफ़ी हिम्मत की बात है जनाब, उन्होंने इस रिश्ते को 12-13 साल चलाया, उनका एक बेटा भी है। हमारी नई ख्वाहिशात है आने वाले वक्त के लिए भी, सानिया मिर्ज़ा के लिए भी और शुएब मलिक के लिए भी। लेकिन जनाब मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ का कि ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया तो अब क्या कर सकते हैं इस पे। जब दोनों तरफ से तैयारी कर ली जाए या सोच लिया जाए कि हमने साथ नहीं रहना, या दोनों तरफ से एक तरफ से भी ना ये चीज़ दिखाई जाए कि नहीं हमने इस रिश्ते को बताना है, हमने इस रिश्ते को बचाना है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता जनाब। जब वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा गाजी, अब तो खैर मियाँ बीवी भी नहीं रहे, वो काजी भी बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। तो जनाब खैर ये सारा मामला हुआ जनाब, इनकी डिवोर्स हुई। वो डिवोर्स की वजह अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है कि क्या वजह बनी, ये सना का जो है अफेयर था या कोई और मामला है या कोई और सिलसिला है। लेकिन जनाब अपने देखने वालों को बताते जाएं जनाब, ये जो सना है ये जनाब ये भी ऑलरेडी शादीशुदा है। इनकी भी 2021 में मेरे ख्याल से शादी हुई थी और एक ही साल चली थी शादी, इनकी डिवोर्स हो गई थी। उमैर जैसविल, आपको याद होगा उमैर जैसविल ने एक कोक स्टूडियो के अंदर गाना गाया था सम्मी मेरी वार, आप सबको याद होगा सम्मी मेरी वार मैं वाड़ी, और जनाब वो उमैर जैसविल के साथ इनकी जनाब शादी हुई थी। तो कुछ ही अर्सा वो शादी चली थी, इनकी डिवोर्स हो गई थी। तो जनाब जीतो पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर शुएब मलिक और सना को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा था, 2022 के अंदर भी देखा गया था उनको, 2023 के अंदर भी। तो पता नहीं अब ये वहाँ से नैन मुटक्का शुरू हुआ है, क्या सिलसिला है अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो ये तो अब आने वाले दौर में पता चलेगा। लेकिन जनाब यहाँ पे मैं बात अपनी वापस आ जाऊँ पहली शादी वाली, जनाब अपने देखने वालों को बताता जाऊँ जिनको नहीं पता हिस्ट्री शुएब मलिक की। जनाब 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर जब 2000 स्टार्ट हुआ तो जनाब शुएब मलिक उस टाइम नए आए थे। शुएब मलिक सब क्रिकेट खेलते थे उस टाइम जनाब, जाहिर सी बात है टच मोबाइलों का दौर नहीं था, वीडियो कॉल का दौर नहीं था जनाब, फोन कॉल होती थी, पीटीसीएल होते थे, इतनी महंगी कॉल्स होती थी नए मोबाइल्स के ऊपर। तो जनाब वो ऐसी कॉल्स होती थी कि समझ ले कि कॉल करने वालों को भी पैसे पड़ रहे होते और सुनने वालों को भी पड़ते थे। तो जनाब उस दौर के अंदर जनाब वो भी लड़की इंडियन थी और उसी शहर से थी जहां से सानिया मिर्जा है, और जनाब वहां से उस लड़की की जनाब शुएब मलिक के साथ जो था वो फोन कॉल पे नैन मटक्के शुरू हुए। नैन मटक्के तो नहीं, खाली वॉइस मटक्के कह सकते हैं उसको। तो क्योंकि शुएब मलिक साहब को उनकी आवाज़ बड़ी पसंद थी, तो जनाब वहां से शुएब मलिक उनकी आवाज़ के जो थे वो फैन होते तो जनाब शुएब मलिक ने उनको देखा ही नहीं था और जनाब फ़ोन के ऊपर ही निकाह करका दिया लड़के ने सोचा जब आवाज़ इतनी प्यारी है तो ये लड़की कितनी प्यारी होगी गजब की। लेकिन जनाब शुएब मलिक साहब के अरमानों पे पानी तब फिरे जब शुएब मलिक की फैमिली वाले गए लड़की वालों की तरफ। लड़की तो शुएब मलिक को देख चुकी थी टीवी पे, शुएब मलिक तो ऑलरेडी प्लेयर था, एक पाकिस्तानी खेल रहा था वो क्रिकेट, लेकिन इन लोगों ने लड़की को नहीं देखा हुआ था। शुएब मलिक के घर वाले सरप्राइज रह गए जब वो देखने गए जनाब वो लड़की कम और सॉरी टू से डेट जनाब वो 6-7 बच्चों की माँ थी। तो जनाब वहां से शुएब मलिक साहब भागे, इन्होंने तौबा की और ये सानिया मिर्जा साहिबा की तरफ पलटे। तो खैर पलटते को तकरीबन 7-8 साल लगे। तो खैर जनाब इनकी वो पहली शादी थी और सानिया मिर्जा इनकी दूसरी शादी थी, और अब जो हुई है जनाब तीसरी शादी। यूं कहा जाए कि शुएब मलिक साहब भी खान साहब के नक्शे कदम पे चल निकले हैं। खान साहब की तो तीसरी शादी टिकी हुई है, देखते हैं शुएब मलिक की टिकती है कि नहीं, देखना पड़ेगा जनाब, लेट्स सी। यहाँ पे जो है जनाब मैं अपने पड़ोस को एक पैगाम देता जाऊं कि बस कर दो यार, कितना नमक छिड़कोगे भाई। मैं ऐसी मीम्स देख रहा हूँ, वो पीके फिल्म वाली वो मीम चल रही है जनाब, सर बोला था सरफराज धोखा देगा।
और इतनी वो कहते हैं ना जलती पे तेल फेंकने वाला काम कर रहे हैं दोनों मुल्कों के अंदर। जी दिखा दिया पाकिस्तानी ने, ये है तो वो है, ऐसे तो वैसे है। जनाब जिनके घर उजड़ते हैं ना, ये कोई उनसे जाके पूछे। और मैं एक बात कहूंगा, यहाँ पे मैं शोएब अली को डिफेंड करने नहीं खड़ा, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि इस टाइम सानिया मिर्जा जितनी वो संपत्ति ले चुकी है ना, मैं तो कहूंगा सानिया मिर्जा के पास अच्छा मौका है, वो इंडिया की तरफ से इलेक्शन लड़े और जनाब वो संपत्ति का वोट हासिल करेंगे इंडिया के अंदर। जो इस टाइम वहां पे कंटेंट चल रहे हैं लेके ना शोएब अली को, जो इंडिया के इस टाइम व्लॉगर्स और जो थे अपने यूट्यूबर्स और जो जितने भी डिजिटल मीडिया उनका साथ बावला हुआ फिर रहा है, तो इस टाइम अच्छा मौका है सानिया मिर्जा के पास, वो इलेक्शन लड़े, उनको संपत्ति का वोट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा जनाब, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा, मैं फिर से कह रहा हूं मैं शोएब मलिक को डिफेंड करने नहीं खड़ा, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो अलहदगी है ना, जब तक उसकी सही वजह सामने नहीं आती हम कुछ नहीं कह सकते जनाब। इंसान जो होता है, एक मर्द जो होता है ना, ये शादीशुदा मर्द समझ सकते हैं, ये गैर शादीशुदा नहीं समझ सकते, जो यंगस्टर्स हैं वो नहीं समझ सकते। जो शादीशुदा होता है ना, उसके नजदीक सबसे प्यारी चीज होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर कोई फर्क नजर आए ना, तो मुझे नहीं पता उसकी शादी की वजह कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी या कुछ भी है, मैं एक अपने अंदाजा लगा रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ। तो मर्द पता नहीं कितना मजबूर होके अपनी जात को जब वो ठेस पहुंचा के इस स्टेप तक पहुंचता है, पता नहीं उसका भी एक बेटा है, उसका भी दिल करता था ना छोड़ने का, पता नहीं वो कितना मजबूर हुआ होगा ये फैसला करने को कि उसने ये अलहदगी का तलाक देने का फैसला किया। जब तक इसकी हकीकत ना पता हो, हम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के अपने कंटेंट्स के लिए बकवास करना बंद करते हैं। ये मैं उधर वालों के लिए भी कह रहा हूँ, इधर वालों के लिए भी कह रहा हूँ। और जो सानिया मिर्जा के भाई बने फिर रहे हैं ना, इनसे मैं कहूंगा कि भाई अपनी बहन को ना जरा इलेक्शन लड़वा दो, संपत्ति का वोट मिल जाएगा। माना मैं गलत हुआ होगा, जो भी हुआ दोनों के दरमियान, तलाक एक है ही, नहुसत नहीं होना चाहिए, लेकिन मर्द जो होता है ना, वो पता नहीं कितना तंग आगे इस स्टेप तक पहुंचता है। लेकिन अगर शोएब अली गलत है तो जनाब वाकई उसने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन पहले इसकी हमें हकीकत पता होनी चाहिए कि इन दोनों के रिश्ते के अंदर जो है, जो सेपरेशन हुई है, जो तलाक हुई है, उसकी वजह क्या बनी है जनाब। और जब तक पता ही नहीं है, हर कोई उठ के चाचा ताया मामा बन रहे और जनाब शोएब अली के ऊपर बातें कर रहे, इधर बातें कर रहे, उधर बातें कर रहे। भाई माना आपको कंटेंट मिल चुका है, लेकिन खुदारा पहले उसकी वजह तो जानने की कोशिश करो। आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ पे सना का जब ये हुआ है ना शादी अपना इसके साथ, शोएब अली के साथ, और जनाब उसने फौरन अपने वो ट्विटर पे जो था ना, अगले दिन ही उसने जनाब वो चेंज कर दिया, उसने अपना जो था प्रोफाइल नेम सना जुवेद, वो सना शोएब मलिक लिख दिया जनाब। और आज तक मैं सानिया मिर्जा का फॉलोअर हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और उनका यूट्यूब पे भी जनाब। आज तक मैंने सानिया मिर्जा के आगे ना कभी सानिया शोएब नहीं देखा। ये चीजें हैं जो सोचनी चाहिए आपको, ये चीजें हैं जो आपको जरा अपने दिमाग से सोचनी चाहिए कि आखिर इतना 10, 12, 13 साल हो जाए शादी को, और एक औरत अपने शोहर का नाम अपने नाम के साथ लगाती हुई क्यों कतरा रही है। कहीं उसके पीछे उनका कल्चर जो है, या इंडिया का जो एक बयानिया होता है पाकिस्तान खिलाफ, या कहीं वो उसको दिल से या ये ना दिखा दे वहां पे इंडिया के अंदर उनको काम मिलना ना बंद हो जाए। क्या ऐसी वजूहत थी? क्या शोएब अली को ये चीजें ही मारनी थी, या वो प्यार चाह रहे थे जो उनको नहीं मिल पा रहा था? ये देखना होगा, इंतजार करें इसके ऊपर। अपने मामे चाचे ताए ना बने। और सानिया मिर्जा के भाइयों से दरख्वास्त है, व्लॉगर्स से, कि भाई आपकी मेहरबानी बहन को कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खुल के बता दें फिर क्या रीजन है। फिर हम भी मिलके ना जो है उनकी तरफ से शोएब अली के ऊपर अटैक शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक जरा ठंडे रहो, कूल रहो। आप मुझे दीजिए यहाँ पे इजाजत, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और जनाब इस टॉपिक के बारे में, इस व्लॉग के बारे में आपकी क्या राय है? सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की डिवोर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जो बातें मैं कर रहा हूं आप उसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? टू बी फ्रैंक, अपना कमेंट्स के अंदर राय लाजमी दीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दे। अल्लाह हाफिज।